आप सभी का स्वागत है 100 MSME बिजनेस आइडिया के एपिसोड नंबर 2 में। दोस्तों आज हम लोग जो है एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। आपको बता दूं कि आज के इस डिजिटल जमाने में खाना जो है आपका रेस्टोरेंट तक लिमिट नहीं है। अगर आप भी अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट अगर आप जब सोचते हैं कि भाई उसका रेंट कौन देगा, इंटीरियर का कॉस्ट कितना आएगा, स्टाफ का कैसे मैनेज होगा, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप जो है क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन जो है एक तरह का रेस्टोरेंट होता है जिसमें फिजिकल डाइनिंग नहीं होता है, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, खुद का आप एप्लीकेशन भी जो है आप डेवलप करके उससे भी ऑर्डर ले सकते हो। आप अपने घर के एक पार्ट या छोटी सी रेंटेड किचन स्पेस से भी जो है इसको शुरू कर सकते हो। और अगर हम लोग क्लाउड किचन के मार्केट साइज के बारे में बात करें तो अपने इंडिया में जो है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट साइज है, और ये हर एक साल जो है 20 से 25% CAGR से ग्रोथ कर रहा है, यानी कि डिमांड काफी ज्यादा है। सिर्फ एक अच्छा कंसेप्ट और कंसिस्टेंट क्वालिटी चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इससे पहले जो है आपको मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो है यहाँ पे कि आपका जो है कस्टमर कौन होगा, यानी कि आप अपने कस्टमर को कैसे सर्च करोगे। देखो अपने यहाँ पे 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक हाई पेइंग कस्टमर होता है, एक जो दूसरा है मीडियम इनकम ग्रुप वाले कस्टमर होते हैं, एंड जो तीसरा है रेगुलर कस्टमर। तो आपको इसी 3 कस्टमर कैटेगरी में जो है आपको अपना जो है टारगेट ऑडियंस चूज करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना क्लाउड किचन सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कस्टमर क्लियर है कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर को जो है आप टारगेट करके जो है क्लाउड किचन सेटअप करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि आप कौन से मेनू उनको सर्व करोगे। देखो यहाँ पे आप मेनू में भी जो है अपनी कैटेगरी आप निकालना। ये तो आप साउथ इंडियन डिश में जाओ या आप नॉर्थ इंडियन डिश में भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्पेशल मील आप ऑफर कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। देखो अगर आप किसी एक कैटेगरी को ही लेके चलोगे ना तो आपका मास प्रोडक्शन होगा और उससे आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। अगर आप डिफरेंट टाइप के अगर क्यूजन अगर आप लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपको हर एक तरह के जो है क्यूजन के लिए आपको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा और साथ ही जो है यहाँ पे आपका स्केल भी नहीं हो पाएगा। अब तीसरा जो यहाँ पे आता है मेनू डिजाइन का। देखो मेनू जो डिजाइन करना है ये भी जो है आप पे डिपेंड करता है। देखो जब कभी भी आप मेनू डिजाइन करो, चाहे वो जीरा राइस हो, चाहे वो तड़का हो, या किसी भी तरह का दे रहे हो, तो आप ऐसा डिजाइन करो ताकि कस्टमर जो है आपसे सारी चीज जो है वहां पे परचेस कर सके जो उनके जरूरत की चीजें होंगी, यानी कि जो उनको खाने का इच्छा होगा। जैसे कि अगर आप जीरा राइस दे रहे हो उसके साथ में जो है एक आप टॉपअप डाल दो कि वहां पे आप जो है तड़का ले सकते हो, इसके साथ टॉपअप डाल सकते हो, भुजिया ले सकते हो। तो इस तरह का मेनू डिजाइन करो, और जो भी मेनू डिजाइन करोगे उसमें जो है आप फोटो जरूर दिखाओ। इमेज के बिना आप मेनू मत तैयार करना, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो दिखता है अच्छी तरीके से ना वो बिकता है, तो मेनू भी आपको अच्छी तरीके से डिजाइन करना है। अब यहाँ पे प्राइस की बात आती है। प्राइस के लिए जो है आपको जो है बहुत सारे जो रेस्टोरेंट होगा आपके लोकल एरिया में उसको सर्च कर लेना है, उसका क्या प्राइस टिकर साइज है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइस रखना है। और याद रखना कि इसमें जो है आप क्वालिटी रखना और प्राइस भी जो है एवरेज रखना, तभी यहाँ पे आपका जाने वाला है। तो ये सारे चीज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। तो अब यहाँ बात करते हैं लाइसेंस के बारे में, कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगेंगे क्लाउड किचन को रन करने के लिए। देखो सबसे पहले फसाई रजिस्ट्रेशन लगेगा, फसाई मैंडेटरी है यहाँ पे। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन लगेगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आप लाइसेंस लेना, फायर NOC भी आप लेना। बस इसी लाइसेंस को लेकर जो है आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे लाइसेंस जो है YMW फाइनेंशियल के माध्यम से जो है आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से एक एफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारे लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा लोकेशन आप सेटअप करना चाहते हो, बट मैंने एक एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे दिखाया है। जैसे किचन सेटअप करने में जो है लमसम आपको 1 लाख का खर्चा आ जाएगा। लाइसेंस लेने में जो है आपको 15 से 20,000 का लमसम आ जाता है। इनिशियल रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है 20 से 25,000 के आसपास आएगा। ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन लिस्ट में जो है आपका 30,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पे 50,000 पे जो है आपको लगने वाला है। तो अगर पूरा अगर देखें खर्चा निकाल कर तो आप 2 लाख के अंदर जो है इस बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर पाओगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं मार्केटिंग के बारे में। देखो मार्केटिंग और सेल्स को समझना जरूरी है। देखो मार्केटिंग क्लाउड किचन का जो है ना हर्ट है, इस बात का इतना बिना मार्केटिंग का क्लाउड किचन नहीं चलता है। कैसे? क्योंकि देखो आप जो है एक जगह पे किचन लेके रखे हो, अब उस किचन का जब तक मार्केटिंग नहीं होगा तब तक आपसे लोग ऑर्डर लेंगे नहीं। तो सबसे बढ़िया मार्केटिंग बताता हूं कि आप जो है स्विगी और जोमेटो पे जो है अपना जो भी मेनू है उसको लिस्ट करो, और लिस्ट करने के बाद जो है आपको वहीं से ऑर्डर आएंगे। इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। लॉयल कस्टमर के लिए जो है आप ऑफर और कॉम्बो डील्स जो है आप वहां पे निकाल सकते हो। और सबसे जरूरी चीज जो है रिव्यू और रेटिंग इंप्रूव करते रहो हमेशा। अगर ये इंप्रूव होगा तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आने लगेंगे। अब यहाँ बात आती है रेवेन्यू के बारे में। देखो अगर यहाँ रेवेन्यू की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लो कि कितना % आपका रेवेन्यू हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है आपका 30 से 35% जाने वाला है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में जो है लमसम 15% जाएगा, यानी कि यहाँ
यहाँ पर 50% हो गया। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सैलरी में जो है आपका लमसम 20 से 25% जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका 70 से 75% हो गया। और 5% जो है मैं अदर एक्सपेंसेस लेके चलता हूँ, जहाँ पे जोमेटो कमीशन वगैरह ये सब इंक्लूडेड है। तो अगर आपका डेली का यहाँ पे 40 ऑर्डर भी मिलता है और जिसका टिकट साइज, एक एवरेज टिकट साइज जो है मैं 500 रुपए लेके चल रहा हूँ, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, 5 को 20 हो गया, यानी कि 20,000 का जो है आपका यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है। अगर इसका 20% निकाले तो आपका आराम से जो है 4,000 रुपए पर डे आपका यहाँ पे सेव होता है, यानी कि 4,000 रुपए जो है आप नेट यहाँ करोगे। तो ये तो मैंने एक बताया कि ऑर्डर के हिसाब से, ये प्रॉफिट फिक्स नहीं है। मैं किसी तरह का दावा नहीं करता हूं कि आप भी क्लाउड किचन ओपन करोगे तो इतना ही कमाओगे, ये डिपेंड करेगा टोटली आपके ऑर्डर पे। तो डेली ऑर्डर जितना आएगा उतना आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको फूड का पैशन है और लिमिटेड बजट में बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो क्लाउड किचन आज के टाइम पे सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल है। अपना ब्रांड बनाओ, अपना किचन सेटअप करो और ऑनलाइन इंडिया को फीड करो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।